हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और हम जो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे वो आप लोगों के लास्ट 10 ईयर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो 2011 से लेकर के 2020 तक मैं आप लोगों से जितने भी पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा गया, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो ये बात हम सभी जानते हैं, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे हमारे भारत के वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो ये बात आप लोगों को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कब से कब तक थे? तो वो थे 1950 से लेकर के 1962 तक। क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो वो बिहार के एक भारतीय राजनीतिक नेता थे और वो स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो दूसरी बात तो ये हो गई कि हमें एक बात पता है कि हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और दूसरी बात जो आप लोगों को याद रखनी है, आपके जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वो है पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? जो हमारे भारत के जो संविधान है, ठीक है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो आपको तब भी आपका आंसर क्या बताना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट चाहे भारत का हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हो, ये दोनों में ही राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर हो गया। तो अभी हमने क्या देखा कि, और तीसरी बात हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। तो वो हुआ था 3 दिसंबर 1844 में। कहाँ पर हुआ था? बिहार के जीरादेई में हुआ था। ये चीज भी याद रख लेना। और उन्हें भारत की संविधान सभा का क्या अध्यक्ष चुना गया था, जो उस भारत के संविधान की तैयारी के लिए जिम्मेदार थे। तो ये पॉइंट आप लोगों को साथ में याद भी रखना है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ और ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं वो भी साथ में साथ कवर अप करते रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर वाज द ओपिनियन ऑफ। तो यहाँ पे लोकतंत्र एक सरकार है जिसमें हर किसी की हिस्सेदारी है। तो ये चीज किसने बोली थी, किसकी राय है, ये आप लोगों से पूछा गया। और आपके ऑप्शन दे रखे थे जीवांश की, सेले की, प्लेटो की या अब्राहम लिंकन की। तो ये जो व्यूज आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ से, सरकार है जिसमें हर किसी की हिस्सेदारी है। ठीक है, ये राय थी आपकी अब्राहम लिंकन की। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम यहाँ इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या था, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें हर किसी का हिस्सा। ये बात किसने कही थी? अब्राहम लिंकन की ये राय थी। अब्राहम लिंकन के मुताबिक देखा जाए तो लोकतंत्र ने लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सोच का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया। आप लोग जानते हैं कि जब से ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में क्या है, लोगों के पास हक होता है, उनके राइट्स होते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, उससे कोई भी मैटर नहीं करता, सबके लिए लॉ बराबर है। सब अपने अपने सबकी क्या है यहाँ पर अपनी सोच के हिसाब से जितने तो वो अपनी बातें अपनी राय रख सकते हैं। तो इसीलिए अब्राहम लिंकन ने क्या बोला है कि लोकतंत्र ही ऐसी सरकार है जहाँ पे हर किसी का हिस्सा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, ये मैटर नहीं करता। तो वहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कॉमन पीपल हो या हाई कास्ट के पीपल हो, हर एक को क्या है, लोगों को अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो अपनी सोच का इस्तेमाल करने का अधिकार उन लोगों को दिया गया है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब बनाया गया था जिला अधिकारी का कार्यालय? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएट कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1786 में, 1772 में, 1771 में, देन 1773 में। आपने देखा कि यहाँ पे ऑप्शंस भी कैसे रखे जाते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं उसको
खासतौर से जब ईयर्स करते हैं तो बहुत ही ध्यान से और समझ के करना। अगर आप लोग सिर्फ उसको याद कर लेंगे, रट लेंगे, तो आप लोग इसे भूल सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो ये क्रिएट हुआ था वो हुआ था 1772 में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो जिला अधिकारी का जो पद है 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो उसको किसने क्रिएट किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने। क्लियर। आगे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो मेन काम है, उसका जो फंक्शन है वो क्या था, टू सुपरवाइज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। उसका काम था जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करना, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और जो भी लॉ और ऑर्डर बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। याद रखना, ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको यही बताना है, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछेगा, यही पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किसने क्रिएट किया था, किसने बनाया था, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन से ईयर में, 1772 में। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या था कि वो सुपरवाइज करेगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो क्या करेगा, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा, जो भू राजस्व मिलता है वो इकट्ठा करने का काम भी उसका है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिले के अंदर कानून बनाए गए हैं उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। ये सारे काम क्या थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थे। और वो क्या था, वह राजस्व संगठन के क्या थे, प्रमुख भी थे, हेड भी थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन थे, तो वो थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1774 में फोर्ट विलियम्स ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सुप्रीम कोर्ट ने किस शहर में की थी। दोस्तों हमारे जो फोर्ट विलियम है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो स्टैब्लिश किया था एज अ एपेक्स कोर्ट, वो कौन से जगह पर किया था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन दे रखे थे दिल्ली, मुंबई, शिमला और कोलकाता। तो यह हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो सिटी है, जो स्टैब्लिश किया था एज ए एपेक्स कोर्ट, वो कहाँ पे किया गया था, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। लेकिन आप लोग जानते हैं प्रेजेंट डे में हम इसको क्या बुलाते हैं, कलकत्ता के नाम से हम इसको जानते हैं, बट ऑप्शन में आपको क्या दे रखा था, कोलकाता दिया गया था। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे फोर्ट विलियम ने दिया। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम जो है ये कलकत्ता में इन्होंने क्या किया था, न्यायपालिका के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी। कब की थी, 1774 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। तो इन्होंने ये फाउंड किया था एक एक्ट के द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1774 के थ्रू। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखेंगे, इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता के मेयर न्यायालय की जगह ले ली थी, और 1774 से लेकर के 1862 तक ब्रिटिश भारत की सर्वोच्च अदालत थी, जब कलकत्ता के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इन्होंने क्या करा, जो मेयर कोर्ट है कलकत्ता का उसको रिप्लेस कर दिया था। एंड ये क्या थी हमारी उनकी उस टाइम पर ब्रिटिश की सबसे इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट थी। जब ये क्या थे कि जो व्हेन द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, जब ये स्टैब्लिश हुआ था, जब कलकत्ता का हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, तो उस टाइम पे ब्रिटिश की ये मेयर कोर्ट ये क्या थी, सबसे ज्यादा क्या थी, तो मेयर न्यायालय की जो कलकत्ता में पहले क्या था, मेयर न्यायालय था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट आ गया एज एन एपेक्स कोर्ट, जब ये आ गया तो मेयर न्यायालय अब हट गया, और अब क्या हो गया, उच्चतम न्यायालय यहाँ पे अब हमें देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से रिप्लेस हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला न्यायाधीश के नियंत्रण में है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो किसके अंडर में होता है, ये आप लोगों को यहाँ बताना है। आपके ऑप्शन दे रखे थे राज्य सरकार के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर, उच्चतम न्यायालय के अंदर, या गवर्नर के अंदर। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो किसके अंडर में आता है, तो वो आता है आप लोगों का हाई कोर्ट के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको हम लोग देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो आर्टिकल भी आप लोग याद कर लेना, 235 235 के थ्रू, अनुच्छेद 235 के तहत प्रावधान के अनुसार जिला न्यायाधीश जो उप समन्वय न्यायालयों के माध्यम से जिला स्तर पर न्याय के लिए उत्तरदायी हैं, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो ये आपको याद रखना है, जो हाई कोर्ट है वो किसके अंडर में है, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो किसके अंडर में है, हाई कोर्ट के अंदर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक है, व्हाट आर द एसेंशियल फॉर लिबर्टी। तो आपके ऑप्शन दे रखे थे रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध, अधिकार या राइट्स, कानून या विशेष अधिकार। तो स्वतंत्रता के लिए क्या आवश्यक होता है, तो वो था आप लोगों के कानून, लॉ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको अगर हम डिटेल में देखेंगे तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि सभी के लिए पर्याप्त अवसरों की उस उपस्थिति के रूप में उन्हें अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए सक्षम कर देता है। आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि जिसको जो भी करना है सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिसका जो अधिकार है कि वो क्या कर सकता है। ठीक है, तो सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके पास किस अधिकार को किस तरीके से वो यूज कर सकता है, किसके लिए वो उसकी सक्षम है। क्लियर। दूसरी बात अगर यहाँ देखेंगे, समाज में कानून स्वतंत्रता की एक अनिवार्य शर्त है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारे सोसाइटी में लॉ जो है एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, लिबर्टी है यानी कि फ्रीडम है। यहाँ पे लॉ मेंटेन कंडीशन विच आर एसेंशियल फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी बाय ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे कहा गया है कि कानून जो है बना लिया जाता है। तो कानून क्या कहता है, उन स्थितियों को बनाए रखता है जो कि राज्य के सभी लोगों द्वारा स्वतंत्रता के आनंद के लिए आवश्यक है। इट मीन्स कि हम लोगों को क्या है, लिबर्टी है, हम सबको फ्रीडम है। तो यहाँ पे कानून बना दिया गया है हर एक के लिए। आप लोगों ने देखा एक लॉ बन रखा है। तो यहाँ पे सबके पास अधिकार है, सबके कौन किस राइट तक किसके पास कौन सा अधिकार है, ये सारी चीज कानून बनाई गई तभी हम लोगों को क्या है। तो यहाँ पे जो कानून बनाया गया ये देखकर नहीं बनाया गया कि वो अपर कास्ट से है या लोअर कास्ट से, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, सबके लिए राइट्स इक्वल होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हर एक छोटे से बड़ा अपना क्या कर सकता है, वो फ्री है कि वो अपनी बातें रख सके। ठीक है, अपने जो उसका अधिकार है, जैसे कि आप लोग जानते हैं वोट देने का अधिकार है, तो वो 18+ है, 21+ रखा गया बॉयज़ के लिए। तो ऐसे ही वो उनका अधिकार है कि वो जब अगर ये कानून ही नहीं बना होता तो ये फ्रीडम नहीं होती। तो लोग अपना ही चलाते कि लाइक ये लोअर कास्ट के लोग हैं, ये नहीं कर सकते, हम इनके साथ नहीं रहेंगे या इनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बट जब से ये लॉ बनाया गया है तभी से क्या है, ये लिबर्टी आई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या है, लॉ है, कानून है। तो इसलिए उसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैक्सिमम सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आमतौर पर आयरन मैन के रूप में कौन जाना जाता था, वो इज कॉमनली नोन एज द आयरन मैन। तो ये आप सभी को पता होगा कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्हें आयरन मैन के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला गया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया। साथ ही साथ उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया यानी कि भारत का बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया पूछे तो भी आपका आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बिस्मार्क ऑफ इंडिया पूछे कि भारत का बिस्मार्क कौन है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, भारत संघ के साथ रियासतों के एकीकरण में अनुकरणीय राजनीतिकता दिखाई थी। उन्होंने क्या करा था कि हमारे जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, जितने उनको उन्होंने क्या किया था, हमारे यूनियन ऑफ इंडिया के साथ क्या किया था, इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण दिखाया था। तो इसीलिए इन्हें क्या, भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आए। वीडियो कैसी लगी सब कुछ कमेंट करके बताना। कोई भी आप लोगों को डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे कमेंट का जवाब दें। आज की क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।